नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज हम लोग तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं, न्यूरॉन सिस्टम। जी हाँ, वो सिस्टम जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बाहरी, अंदरूनी सभी सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। कौन सा? न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सामान्य भाषा में कहें तो ब्रेन को। जी हाँ, ब्रेन का अध्ययन करते हैं। 3-4 पार्ट में जाएगा ये। हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अंदर क्या चीजें होती हैं। ठीक है, स्पाइनल कार्ड्स, स्पाइंस, सब का हम लोग एक डिटेल में अध्ययन करते हैं। ठीक, 3-4 पार्ट जाएगा, छोटा या बड़ा, चाहे जैसे भी। समेटना चाहो तो एक पार्ट में समेट दो, बट मजा नहीं आएगा। आपको ऐसे ढंग से याद हो कि चलता रहेगा, 90% दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए, आपने ये खोपड़ी को देखकर अंदाजा लगा लिया होगा। जब एक्सीडेंट होता है, जब फटता है, तो आप लोग देखेंगे यही सब बिखराया हुआ रहता है। जी हाँ, सारे शरीर में और इस शरीर में एक अंतर है। हमने सेल्स वाले पार्ट में डिटेल में बताया था सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर। जी, अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बस इतना जानिए कि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए यहां सेल डिवीजन संभव नहीं है। एक बार कायदे से अगर चोट लग गया, गजनी में और कई ऐसे फिल्मों में जहां पर बगादे चोट लगने के बाद, चाहे हमारे रॉकिंग स्टार यश हो, चाहे प्रभास हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों के आप सेरेब्रम पर चोट करिए, चाहे सेरिबेलम पर चोट करिए, चाहे जहां कुछ नहीं होने वाला है, उनकी सेल्स ऐसे होते हैं कि अपने आप फिर से रीजनरेट हो जाती हैं, पैदा हो जाते हैं। जबकि इसमें खासियत होता है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। तो सेंट्रोसोम के बिना तो आपका कोशिका विभाजन हो ही नहीं सकता। सेल डिवीजन जब होगा नहीं तो दूसरा सेल बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं इसका मतलब वहीं पर उसकी कहानी समाप्त है। कहने मतलब इसमें एक बार कायदे से क्षति आ जाती है तो फिर वो खत्म है, कहानी खत्म है। इसीलिए गोली ब्रेन पर मारी जाती है, सर में मारी जाती है, या और भी चीजें, झटका लगता है तो ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस न्यूरॉन सिस्टम को, इस लोथड़े को पढ़ते हैं जिस लोथड़े से सारी दुनिया नियंत्रित होती है। 3 से 7% इस्तेमाल किया, 3% इस्तेमाल किया आइंस्टाइन ने, और पूरी दुनिया पर राज करी। आज भी हमारे, है ना, नाम लिया जाता है। आज भी, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस हो, चाहे जो भी हो, यही सब सिस्टम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिलहाल इसके 3 पार्ट होते हैं, अगला पार्ट, मध्य पार्ट, पिछला पार्ट, है ना। ये सेरेब्रम, ये मिड ब्रेन, माने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली समझेंगे तो और मजा आएगा, बट जल्दी याद होगा। फोर माने फोरहेड, माने माथा, माने आगे वाला भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हिंड पीछे। ठीक है, प्रोसेंसिफिलॉन, मीसेंसिफिलॉन और रोम्बेसेंसिफिलॉन। ठीक है, प्रोसेंसिफिलॉन उसका एक अलग नाम है। प्रोसेंसिफिलॉन मिड ब्रेन का, प्रो माने पहले, प्रोसेंसिफिलॉन मिड से मीसेंसिफिलॉन और इधर रोम्बेसेंसिफिलॉन। ठीक है, फिलहाल ये 3 पार्ट है। तीनों का अगर एक सिंपल वे में नाम देखा जाए तो इधर का सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट, पूरे हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम। फिर बीच वाला जो मिड ब्रेन है उसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और पीछे जो है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का भाग है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, अब इस पॉइंट के माध्यम से कुछ चीजें जानने का प्रयास करते हैं। पहले पार्ट में स्ट्रक्चर जानते हैं, दूसरे पार्ट में उसको डिटेल में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो हमारा जो ये खोपड़ी है, ठीक है, ये खोपड़ी, ये है फोर ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये है मिड ब्रेन। ठीक, और ये है हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन। ये इसके ऊपर एक ऐसे लेयर, जो इसको सुरक्षा देने के लिए लेयर लगा हुआ है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए ऐसे जगह से शुरू कर रहा हूं जहां से आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक, 3 प्रकार के ये ब्रेन के पार्ट हो गए। पहला आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके तीनों अलग अलग नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रोम्बेसेंसिफिलॉन्स। ठीक है,
सेंसेफ्लॉन, फ्लॉन हो सकता है नाम आ जाए, थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग बोलेंगे मीसेंसेफ्लॉन। ठीक है, मीसेंसेफ्लॉन, मीसेंसेफ्लॉन। और ये वाला हो जाएगा प्रोसेंसेफ्लॉन। ठीक, प्रोसेंसेफ्लॉन। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, हाँ, किसी और एग्जाम में आपके काम आए। तो इसका क्या होगा, ये हो गया फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन माने अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन माने मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। और ये हो गया हिंड ब्रेन माने पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला सबसे भाग। ठीक है, छोटा मगज, छोटा दिमाग। ठीक है नाना पाटेकर को आप लोग याद कर लिए होंगे, छोटा ब्रेन है, यहां मत मारा करो। या अगर जोर से मार दीजिए, सोचिए बच्चों को पेशाब तक हो जाता है जोर से, इसीलिए कहा था यहां मत मारिए। ये फिलहाल इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये क्या लेयर होता है, इसको सुरक्षा देने के लिए 3 लेयर होता है। ठीक है, 3 लेयर होता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब दो लेयर ये हो गया। ठीक है, पिया मेटर, और ये तीसरा लेयर ये हो गया। ठीक, तीसरा लेयर, 3 लेयर के बाद ध्यान दीजिएगा, 3 लेयर तो झिल्ली है, इसके बाद हमारा खोपड़ी है। ठीक, नाम आपने लिख लिया होगा, प्रोसेंसेफ्लॉन माने फोर ब्रेन, मीसेंसेफ्लॉन माने मिड ब्रेन, रोम्बेसेंसेफ्लॉन माने हिंड ब्रेन। ठीक है, ये नाम लिख लिया होगा। तो अब देखते हैं थोड़ा सा एक बार फिर, इसको थोड़ा सा खींचूंगा जिससे आपको चलिए, ये आपका है खोपड़ी। ठीक है, आपका ब्रेन। तो ब्रेन तो आपके यहां पर आएगा, यहां पर ये ब्रेन है, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद जो लेयर है आपका, इसी में एक लेयर इधर हो जाएगा। ठीक, एक लेयर, और एक लेयर इधर हो जाएगा। ठीक है, एक लेयर इधर और एक लेयर इधर हो जाएगा, माने ये 3 लेयर है। ठीक है, 3 लेयर है। ठीक, और 3 लेयर के ऊपर ये जो है, ये खोपड़ी है। खोपड़ी के हमने देखा था कि हमारे खोपड़ी में, यानी ये जो क्रेनियल पार्ट होता है, जो क्रेनियल, याद करिए। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हम लोग डिटेल में खूब देखें। क्रेनियल जो 8 हड्डियां जो होती हैं, आपको 8 हड्डियों का नाम याद होगा शायद, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड और स्फेनॉइड। जी हाँ, एथमॉइड और स्फेनॉइड सब एक एक होती है। ये 6 होगी, सब एक एक होती है। 2 2 होता है। कौन कौन? टेम्पोरल माने टेम्पल माने कनपटी, एक इधर एक इधर, और ये जो फ्रंटल हो गया, तो पैरिटल जो हो गया वो भी 2 हो गया। ठीक है, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल तो एक ही है, एक ही ऑक्सीपिटल, या ओसीपिटल उसको बोलते हैं, ओसीपिटल। ठीक है, एक ही है। तो कुल मिला जुला के 6 है, सब एक एक है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? फ्रंटल, मैं अभी आपको मैप में सब दिखा दूंगा, आपने स्केलेटल सिस्टम मेरा पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद होगा। फ्रंटल, पैराइटल, ठीक है, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड। ठीक है, ये भी एक, ये भी एक, ठीक है, ये भी एक, ये 2, ये 2, पैरिटल भी 2 है, टेम्पोरल भी 2 है। ठीक है, ये 2 2 होता है, फ्रंटल 1 होता है। तो 1 2 3 2 5 1 6 7 8 हड्डियां होती है। ठीक, अब 8 हड्डियों में 4 ही मेन नाम है साथियों, 4 मेन नाम है क्या? और वो 4 नाम है फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, ठीक है, पैराइटल, पैराइटल, तीसरा आपका टेम्पोरल। ठीक, टेम्पोरल, अगर आपने पढ़ा होगा वो हड्डी वाला पार्ट आपको याद होगा। और चौथा ओसिपिटल। ठीक है, ओसिपिटल, माने ये 4 हड्डी थी, 4 लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी बहाने मैंने उसको भी दोहरा दिया, 4 हड्डी। अब इसके माध्यम से देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। चूंकि यहां पर है ना, इसको हम लोग बार बार देखेंगे इसलिए बार बार आएगा ये, अभी हम लोग देखेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि ये इसके ऊपर, अब आपने कहा कि सर 3 झिल्ली है, तीनों को फिर मिटा दिया आपने। 3 झिल्ली, तीनों का नाम बता रहा हूं। वो पार्ट होता है मेनिंजिस का, याद करिए मेनिंजिस। ठीक, एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बता के तब एक सीक्वेंस से चलते हैं। मेनिंजिस, मेनिंजिस माने आपने नाम सुना होगा मेनिंजाइटिस। 2 प्रकार के सर के रोग होते हैं साथियों, एक होता है मेनिंजाइटिस, एक होता है इंसेफ्लाइटिस। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे सर में फीवर होता है, कहते हैं कि
ब्रेन फीवर हो गया, तो दो प्रकार का होता है, एक वायरस से होता है और एक बैक्टीरिया से होता है। वायरस से जो होता है इंसेफेलाइटिस माने जापानी बुखार, उसमें तो वह हमारे जो ये खोपड़ी होती है, खोपड़ी, इस खोपड़ी के अंदर हमको पता है कि इस प्रकार से धागे नुमा संरचना है, ऐसे 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 अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूरॉन ऐसे रखा हुआ है। तो ये पूरे न्यूरॉन को इतना डैमेज कर देता है इंसेफेलाइटिस कि वो फिर या तो पागल, या तो पूरा डैमेज, या तो मर जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि मेरे भाई के साथ यही हुआ है, इंसेफेलाइटिस था, वो सारे न्यूरॉन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, वो वायरस से होता है। और बैक्टीरिया से जो होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, जो तीनों लेयर है ना, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, इसके बाद तक खोपड़ी होती है, जो हमारा टन टन बज रहा है, ये मजबूत वाला, ये खोपड़ी होती है। ठीक है, खोपड़ी के नीचे 3 लेयर, तब जाके ब्रेन सुरक्षित रहता है। ध्यान दीजिएगा, पहले खोपड़ी को फोड़ेंगे, उसके बाद लेयर को फोड़ेंगे, तब जाके ब्रेन में पहुंचेगा, तीनों ब्रेन में। ठीक, और तीनों लेयर का नाम खाली मैं आपको 2 लेयर के बीच आगे बता दूं। सबसे लास्ट वाला पिया मेटर, ऊपर वाला ड्यूरा मोटर। ठीक है, ड्यूरा मेटर। और बस इतना जानिए। तो यहां पर तो मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस जब वो किसी बैक्टीरिया की वजह से डिस्टर्ब होता है, क्षतिग्रस्त होता है, जब उसमें पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, वहां लगभग यहाँ पर जो लेयर है, जो ये झिल्ली है, उसमें पानी भर जाता है, उसमें और भी कई गड़बड़ी आ जाती है, फीवर बहुत तेज होता है, और ऐसे आपका गर्दन नहीं झुकेगा। ऐसे गर्दन न झुके, मान के चलिए कि आपको मेनिंजाइटिस रोग है। डिजीज नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी बहाने आप डिजीज का भी जायका लेते रहिए। आपको मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजिस नामक 3 लेयर के सुरक्षा कवच होते हैं ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर, उस लेयर के ऊपर खोपड़ी, आपका 8 खोपड़ी। ठीक है, कौन कौन? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। टेम्पोरल टेम्पल से आपको पता, फ्रंट माने फ्रंट का तो ही है, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, सबसे पीछे वाला भाग है ना, सबसे पीछे। और ये सबसे पीछे एक का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पीछे 8 में से है। ठीक, ये 4 हो गया, मतलब 4 क्या 6 हो गया, 2 ठोक क्या था, एथमाइड और स्पिराइड। तो चलिए, आप मेनिंजेस भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपको पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। ठीक, ब्रेन हमको मालूम है कि क्या किससे बना है, न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन माने तंत्रिका, न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब ये जो आपका खोपड़ी है, मैं बार बार इसको बना रहा हूं, बार बार बैठा रहा हूं। ठीक है, आपकी खोपड़ी है, आपको सबको मालूम है कि ये न्यूरॉन है। ठीक है, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई, जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल वो होती सेल, उसी प्रकार ये जो ब्रेन का, जो तंत्रिका तंत्र का, न्यूरॉन सिस्टम का, नर्वस सिस्टम के सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन बहुत, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा आपको। और पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन है, माने न्यूरॉन से मिलकर क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, पूरा तंत्रिका तंत्र है। अब सोचिए कि यहां पर एक आदमी है, ठीक है, इधर है, और ये हाथ इधर पैर, सारे शरीर में, यहां से जो खोपड़ी से जो निकला है ना, पूरे शरीर में ये न्यूरॉन, ये पतला 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 फैला हुआ है पूरे शरीर में, ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरे पार्ट में बताऊंगा सर, जाला, क्योंकि वहीं से उसको सूचना मिलती है। ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो ब्रेन और दूसरे स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड जो आपके इसमें से निकलता है, हाँ, बैकबोन में से, रीढ़ की हड्डी में से। ठीक, मैं उसको डिटेल में पढ़ाया हूँ, खूब डिटेल में पढ़ाया हूँ, स्केलेटल सिस्टम में सबको मिला करके क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। लेकिन हमको खोपड़ी का पढ़ना है। ठीक है, खोपड़ी का, ब्रेन का, तंत्रिका तंत्र, तो ये न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि मात्र, ठीक है, 3 पार्ट में होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये है, उसके बाद इधर 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 इधर। ठीक, ये डेंड्राइट्स, ये सब जो चारों डेंड्राइट्स, एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स,
ठीक है सर, डिटेल में खूब पढ़ाऊंगा इसको, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और इधर ये एक्सॉन जो टर्मिनल्स होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक, अब आप कहेंगे ये क्या है, ये गोंजर जैसा कहाँ गया? तो जो आप ये गोंजर जैसा देख रहे हैं, रस्सी नुमा देख रहे हैं, तोड़ा जो धागा होता है, एक महीन महीन अरबों कोशिकाएं इसमें है, न्यूरॉन की कोशिकाएं, उसमें ऐसे ही है, सिंगल सिंगल है जाके ज्वाइंट है। ठीक है, ऐसे अरबों खरबों तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ठीक, जिसमें से इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है, करंट चलता है। ठीक है, उसी करंट के माध्यम से तो हमको झटका मिल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है कहाँ से अभी मुझे ये ऐसे करना है, ये ऐसे करने का दिमाग कहाँ से मिला, वो तंत्रिका तंत्र से मिला, खींचा यहाँ तक गया, उसके बाद उसने कहा कि नहीं आपको मोड़ना है। इतना जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सब काम होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है ना ऐसे से मैं बनाया हूँ, वो सब न्यूरॉन है और कई करोड़ों अरबों न्यूरॉन सब आपस में देखिए, इधर इधर फिर एक इधर इसी में जुड़ा हुआ है, सब ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से सूचना इधर, इधर से सूचना फिर दूसरे वाले न्यूरॉन में। ठीक है, तो ये न्यूरॉन बस इतना जानिएगा, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता उसमें रीजनरेशन की प्रवृत्ति नहीं आती है। रीजनरेशन माने पुनरुद्भवन, माने दोबारा पैदा नहीं होती, दोबारा जब जन्म नहीं लेगा तो पक्का है मर जाना है। हमारी उंगली कट जाती है आधी, फिर से जुड़ी जाती है, लेकिन ये जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ आपका एक बार गया तो गया। ठीक, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होते। आपको याद होगा बढ़िया से, पांचवा पार्ट सेल का है, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा फिलहाल। तो ये किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। कौन? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। वेट कितना होता है? वेट 1450 ग्राम मेल के लिए होता है और 1350 ग्राम फीमेल के लिए होता है। ठीक है, 1 किलो कम होते हैं, वैसे कम तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि उनका वजन कम होता है उसके हिसाब से उनका ये भी कम होता है। ठीक है, अदरवाइज ये मत सोचिएगा। लेकिन ये कहने वाली एक और बात है कि जो मोटी तगड़ी होती हैं, 1-1 कुंटल की औरतें होती हैं, उनका भी ब्रेन 1350 ही होता है लगभग, अगर सही हैं। पता चला कि बचपन में मेरी जैसे खोपड़ी है, एक पौआ वाला, एक पाव वाला, तो हो सकता हो मेरे तो लगता है मेरे खोपड़ी में ज़्यादा 600-700 ग्राम होगा, 600-700 ग्राम का ब्रेन होगा। ठीक है, इतना छोटा सा खोपड़ी है, टकला है, देखिए, नो ड्रामाबाजी, तो उसमें कितना होगा। इसीलिए आप लोगों के मुकाबले दिमाग कम काम करता है। ठीक है, 1450 ग्राम क्या है मेल में, फीमेल में, और लगभग 300 से 400 ग्राम बच्चों में होता है। ठीक है, 300 से 400 ग्राम बच्चों में होता है। वेट, मैंने वेट देखा ब्रेन का। ठीक है, और क्या हुआ? न्यूरॉन से बनता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है साथियों, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है, कृपया करके मैं आप लोगों को राय दूंगा, ये एप्लीकेशन पे तो है ही, प्लस यूट्यूब पर भी ये 5वें पार्ट ग्रुप में आई थिंक बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, तो यूट्यूब पर वो 5वां पार्ट कोशिका विभाजन सेल्स में सबसे टफ चैप्टर होता है, उसको आप जरूर देखिएगा, मजा आएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। सेंट्रोसोम, ठीक है, जब उसमें होता नहीं तो रीजनरेशन होता नहीं, माने एक बार ब्रेन डैमेज हुआ तो आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत बचाया जाता है। उस पर 3-3 लेयर भी है, उसके बाद भी भाई खोपड़ी की चीज़ है। थॉट्स, जी हाँ, एक दिन में साथियों 70,000 थॉट्स आएंगे। अब सबको नहीं आएंगे, लेकिन एक कॉमन तरीके से समझ लीजिए 70,000, एक सबका एक अगर कलेक्टिव रूप में लिया जाए तो 70,000 थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं हमारे मन में, जिसमें से ज़्यादातर सब नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव बहुत कम होता है। पॉजिटिव जिसने ले लिया, अरे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर वो देवता की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो 70,000 थॉट्स आते हैं। और दूसरी बात, कम से कम 10-12 मिनट तक मरने के बाद उसका ब्रेन जिंदा रहता है साथियों, ब्रेन जिंदा रहता है। आपने सुना होगा साथियों गोरा और बादल की कहानी। जब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को पकड़कर दिल्ली में कैद करता है, उनको छुड़ाने के लिए पद्मावती 400 योद्धाओं को, 800 योद्धाओं को 400 पालकी में बैठा करके अपनी सहेली को बता करके कि सहेलियां हमारी आ रही हैं, और जब लेके जाते तो उसी एक पालकी में 2 ऐसे धुरंधर योद्धा थे, गोरा और बादल,
जिनके सदियों तक वीरता की कहानी गाई जाती है। 1300 में हुआ था लड़ाई ना, आज 2700 साल बाद भी वो लोग कहा जाता कि कटने के बाद भी, सोचिए साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है ये, कटने के बाद भी काफी देर तक चलता रहा और काटते रहे, यानी ब्रेन तो चला गया लेकिन उसके बाद वो धड़ काम कर रहा है, माने ब्रेन काम करता है। कितना गजब का उनका अभ्यास रहा होगा कि कटने के बाद, नहीं कि 10 मिनट तक नहीं चला लेकिन कुछ समय तक चला, जिससे कि और बहुत लोग मारे गए सर कटने के बाद भी। गोरा और बादल, ठीक है। 70,000 थॉट्स आते हैं, आधे से ज्यादा विचार नेगेटिव होते हैं। मैं तो कहूँगा 80% नेगेटिव विचार होते हैं, थोड़े % पॉजिटिव होते हैं। जिसने ज्यादा पॉजिटिव कर लिया वो दुनिया को जीत लिया, ठीक है। मरने के बाद भी 10-12 मिनट तक लगभग ब्रेन सक्रिय रहता है। सोचिए मछली काटते होंगे तो मछली का ब्रेन तो पता नहीं कब तक जिंदा रहता है, तलते रहे उसके बाद भी जंप करता रहता है। फिलहाल फैट और मिनरल, साथियों हमारे शरीर को 3 चीजें जरूरत होती है, हमको पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 ही चीज मेन होता है। उसके बाद थोड़ी मात्रा में मिनरल चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये तो ब्रेन को चाहिए होता है, ठीक है, अपने जगह है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा 60% माने 60% उसको चाहिए तीनों में से कौन? फैट। सोचिए फैट जो आपका न्यूरॉन है वो तो कमजोर है, बहुत ही नरम है। उसको बचाने के लिए 3 तो बहुत नरम लेयर है, उसको बचाने के लिए एक तो ऐसी खोपड़ी है जिसको एक ईंटा मारिए, एक वहां ना पत्थर से मारिए तो बकायदे छेद हो जाएगा। यहां पर हो सकता मारिए, यहां पर मारिए तो छेद उतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जितना यहां पर होगा। तो वो उसको बचाने के लिए 60% ये फैट जो होता है, मतलब अपने जो भोजन का 60% केवल फैट के रूप में लेता है, कि जिससे उस पर चर्बी उर्बी जमे, वो और मजबूत हो, थोड़ा सा चर्बी जमे, ठीक, वहां पर गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, और मिनरल्स साथियों मिनरल्स में आपका सबसे ज्यादा अगर लेता है तो सोडियम लेता है, ठीक है। ब्रेन में साथियों सबसे ज्यादा अगर कोई मिनरल, बहुत बार पेपर में पूछ चुका है, ब्रेन में सबसे ज्यादा खनिज लेवल अगर कोई होता है तो सोडियम होता है, ठीक, सोडियम। जिसके ब्रेन में जितना अच्छा सोडियम उतना ही अच्छा ब्रेन काम करेगा, खास करके फोर ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज माने आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेन लेता है 20%। इसका मतलब 60% तो फैट ले लिया, 20% ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, 20%। अब 20% में सब ले लिया, आपका प्रोटीन भी ले लिया, विटामिन भी ले लिया, मिनरल्स भी ले लिया, सब ले लिया। तो 20% ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब लेता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का 20% यही लेता है। ऑक्सीजन जितना हम लेते हैं उसको हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। दोनों मिलकर के, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? एनर्जी बनती है, तब ऊर्जा मिलती है। और हमारे ब्रेन को अगर इतना पोटेंशियल नहीं मिलता, इतना एनर्जी नहीं मिलती, इतनी प्रोपोर्शन में, इतनी मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती, तो जान लीजिए वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। ग्लूकोज, फैट लेता है 60%, ग्लूकोज लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है 20%, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और अच्छा, जब इसकी प्रक्रिया में CO2 बाहर निकलता है, ठीक है, CO2 बाहर निकलता है, माने ब्रेन में भी CO2 है। कहाँ नहीं है CO2? कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह है। जहां गंदगी है, जहां अच्छाई है, वहां बुराई है। और जब अच्छाई हावी होता है तो बुराई को भागना पड़ता है, और नहीं तो फिर बुराई उसी में कुंडली मार के बैठी रहती है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये एनर्जी बनती है और उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 20% लेता है कार्बोहाइड्रेट का और मिनरल्स का, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन जितना हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं। चलिए, मेनिंजाइटिस अभी मैंने बताया, मेनिंजाइटिस बताया कि जो आपके ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन, यहाँ पर 3 लेयर हैं, ठीक, फिर से बना दे रहा हूँ, 3 लेयर। चलिए, एक लेयर ए, एक लेयर ए, एक लेयर ए, 3 लेयर के बाद तो हमारा खोपड़ी है, ठीक है, खोपड़ी है, ये 3 लेयर। तो मेनिंजाइटिस मैंने बता दिया। इन तीनों लेयर में जब जीवाणु गड़बड़ करता है, पानी के रूप में थोड़े पानी भी जमा हो जाते हैं, फीवर भी हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसे गर्दन नहीं होता, वो मान के चलिए आपको मस्तिष्क रोग है, हालांकि उसका इलाज पॉसिबल है। वैसे भी बैक्टीरियल जितने डिजीज होते हैं लगभग इलाज पॉसिबल है। वायरस के जो डिजीज होते हैं वो बहुत ही फैटल होते हैं, बहुत ही,
इनक्यूरेबल होते हैं, मतलब लाइलाज ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। वैसे आज के ज़माने में सब कुछ संभव होता जा रहा है, तो यहाँ मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजिस के 3 पार्ट है, अभी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने 2 आपको मैटर बताया, पिया मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। और रही बात पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन साथियों 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट फोर ब्रेन, ठीक है, आगे वाला बिल्कुल भाग, ठीक है, फोर ब्रेन। दूसरा भाग मिड ब्रेन, ठीक है, और तीसरा भाग हिंड ब्रेन, ठीक। नाम लेते रहिएगा, याद होता रहेगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट हैं साथियों। 3 पार्ट कौन कौन? सेरेब्रम, पूरे मस्तिष्क का सेरेब्रम, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ही होता है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। थैलेमस, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इन तीनों का क्रियाकलाप बहुत ही जबरदस्त है और सबसे ज्यादा यही पूछता भी है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन को मैंने बताया, एक नाम है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पहले आप इतना नाम जानिए, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप समझ जाइएगा, जी या जेड जो भी है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और तीसरे वाले में भी 3 भाग है। हिंड ब्रेन माने पश्चिम मस्तिष्क में भी स्पेशली है तो 3, लेकिन 2 मेन है। क्या है? मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा और सेरेब्रम, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। यहां पर सेरेब्रम है, यहां पर सेरिबेलम है, ठीक। मेडुला ऑब्लागेंटा, सेरिबेलम, ठीक है। अब इसको बिल्कुल नाम याद रखिए, नाम के बाद काम हम लोग देखेंगे। फोर ब्रेन, अगला भाग के 3 पार्ट कौन कौन? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बहुत सवाल आता है ये तीनों से। मिड ब्रेन एक नाम मैंने बता दिया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तीसरा जो हिंड ब्रेन है वो 2 मेन है, वैसे तो है 3 लेकिन 2 मेन है। कौन कौन? मेडुला ऑब्लागेंटा और आपका सेरिबेलम, 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 ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को फिगर दिखाते हुए चले और मजा आएगा, ठीक है। फिगर दिखाते हुए चले, देखिए आप लोग देख लीजिए। क्रेनियल जो बोन था, 8 बोन, कौन कौन बोन था मैंने बताया। फ्रंटल देखिए फ्रंट पे है, ठीक, आपका देखिए फ्रंटल, ये देखिए पैराइटल, फ्रंटल पैराइटल, ये 2 है, ये एक ही है, ये 2 है, एक इधर है एक उधर है। टेम्पोरल जो कनपटी मैंने बताया था, कनपटी पे एक इधर एक उधर, 2 है, इसलिए याद करना नहीं होता। आप समझ जाइए, यहां भी आधा इधर आधा उधर, यहां पे और सब ये भी है, सब एक एक है। ऑसिपिटल एक है, एथमाइड एक है, स्पेनाइड एक है, ठीक है। ये आपका ऊपर खोपड़ी, उसके नीचे 3 लेयर है, उसके नीचे 3 लेयर है, ठीक है। ऊपर खोपड़ी है, उसके नीचे 3 लेयर है। अब देखते हैं 3 लेयर कौन कौन है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये देखिए 3 लेयर। खोपड़ी के नीचे 3 मेनिंजेस का लेयर है, वो आपका देखिए स्कल, देखिए इसमें दिया हुआ है बोन ऑफ स्कल, खोपड़ी की स्कल है। अब ड्यूरामेटर मैंने पहले बता दिया, सबसे ऊपर का भाग है ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर ये मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल वाला लेयर है, और नीचे वाला पिया मैटर है, ठीक है, पिया मैटर 3 मीटर। उसके बाद हमारा ब्रेन है। कितने ब्रेन? 3 ब्रेन। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मेडुला ऑब्लागेंटा, सेरिबेलम, 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 ठीक है। तो हमारे खोपड़ी के नीचे 3 लेयर की एक मेनिंजेस है, जिसमें गड़बड़ी होता है तो मेनिंजाइटिस होता है। उन 3 लेयर में क्या क्या पाला? सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है माने ब्रेन से सटा हुआ पिया मैटर, उसके बाद ऑर्गेनाइड, ठीक है, उसके बाद ड्यूरामेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेयर मेनिंजेस। एक एक चीज आपको चलते रहे, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से हो गया होगा, क्योंकि इसको हम लोग फिर से देखेंगे। लोब जब पढ़ेंगे, लोब फोर ब्रेन में, तब उसमें आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें शायद, हाँ देखिए आपको आ भी गया। ये फोर ब्रेन में देखिए सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन
छोड़ दीजिए, कोई नाम नहीं दिए। हिंड ब्रेन में पॉन्स, ठीक है, मैंने कहा 3 पार्ट है, 3 पार्ट मेन है, वैसे ये भी है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम, स्पाइनल कार्ड है, फिर नीचे जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे खूब जम के, ठीक है। स्पाइनल कार्ड अभी चलिए, अच्छा इसको भी देख लेते हैं एक इसी बहाने, ठीक है। देखिए फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, नाम सुनते रहिए। मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, देखिए बीच में है। हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कार्ड नीचे जाता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए, ठीक है। ये हो गया हमारा, बार बार एक ही चीज का नाम लेना पड़ रहा है। अब आएगा ये, देखिए हमारा न्यूरॉन सिस्टम, शायद आपको कार्य से दिख रहा होगा। न्यूरॉन एक झाला बना हुआ है, ये तो बहुत जरा सा है, इसके बहुत पतले पतले न्यूरॉन। हमको जो दिखता है वो लोथड़ा मांस का दिखता है जो निकल जाता है बाहर एक्सीडेंट वगैरह में, बट उसके अंदर जो न्यूरॉन, जहां से इलेक्ट्रिक करंट चलता है, जहां से सूचनाएं मिलती है, लेते हैं और देते हैं। कुछ लिया, यहां स्ट्राइक किया, यहां से पूरे शरीर को भेजा, क्या करना क्या है, सेकंडों में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। ये देखिए न्यूरॉन, चूंकि इसमें 2 हेमिस्फीयर होता है ना, एक बाएं तरफ दाएं तरफ, इधर वाला इसको कंट्रोल करता है, इधर वाला इसको, बाद में देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये है, ये हमारा, ये देखिए ये एक आपका न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन के 3 पार्ट मैंने बताया था। डेंड्राइट्स, देखिए डेंड्राइट्स, ये आपका एक्सॉन, देखिए ये एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल माने होता है साथियों, जैसा हम लोग कहते हैं कि पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स, वीटी, मुंबई वीटी जो था पहले, तो वहां पर आप जाएंगे तो बस वहीं पर स्टॉप, हावड़ा टर्मिनल, हावड़ा के बाद उसके बाद स्टॉप, इसके बाद ट्रेन नहीं जा सकती, इतना ऊंचा बना दिया जाता है। टर्मिनल माने लास्ट स्टॉप, तो ये इसका लास्ट स्टॉपेज है। यहाँ पर फिर से ये वाला मुंडी, जैसे मान के चलिए ये है, फिर से यहाँ वाला मुंडी सट गया, ठीक है, यहाँ वाला, यहाँ से सूचना इधर, इधर सूचना इधर, इधर सूचना इधर, बस ऐसे चलता रहेगा साथियों। इसके अब देखिए कई पार्ट है, बीच में ये वाला मस्त पड़ता है, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, रोड ऑफ रैनवियर, ये पढ़ते हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। सेल बॉडी माने यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस वगैरह जो होता है यहाँ पर होता है बीच में, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल बॉडी, मेन बॉडी ये है, ये पूंछ है, ये हाँ समझिए पूंछ है, और ये पीछे वाला पूंछ का जो कोना है, ठीक है, जो एक्सॉन टर्मिनल्स है जो, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जबकि बन करके क्या बन गया, पूरा तंत्र का तंत्र है। यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, बहुत से रोग होते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में आ गया होगा अब तक कई तक, ये हमारा जो जाला है, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पर मेनिंजेस का एक और लेयर देख लीजिए, देखिए ये आपका पिया मैटर, ऑर्गेनाइड और ड्यूरा मैटर, 1 2 3, ये इसके नीचे हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है। आपको सर सुनते सुनते याद हो गया होगा, पिया मैटर, पिया दुरहट, ऑर्गेनाइड लगा लिया ढरका, दुरहट, ठीक है, मेनिंजेस, ये हो गया। अब आता है, चलिए ये देखिए, एक इसको ढंग से समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए ये न्यूरॉन है, एक है, इसमें इधर लगा हुआ है, फिर इसका पूंछ वाला फिर इसमें लग गया है, फिर इधर वाला इसमें लग गया, ऐसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, इसमें आपके न्यूरॉन सिस्टम में, ठीक है। तो फिगर में आप काफी कुछ समझ गए होंगे, ठीक। मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा क्लास तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमने देख लिया, तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब चलते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता के उसके बाद तब बंद करते हैं, ठीक है, जिससे कि सेकंड पार्ट में एकदम इजी हो जाए। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ज़्यादा कुछ हमने पढ़ाया नहीं, बस जाना हमने न्यूरॉन को जाना, हमने न्यूरॉन के तीनों पार्ट को देखा, एक्सॉन को देखा और सेल बॉडी को देखा, मैंने डेंड्राइट्स को देखा और एक्सॉन टर्मिनल्स को देखा, प्लस 3 प्रकार के ब्रेन को देखा। 4 ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं, क्या है, पहला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम साथियों, सेरेब्रम। इसको जानने से पहले मैं ब्रेन को बता दूं, ब्रेन का मान लीजिए ये पार्ट है जो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन माने, अब देखिए यहां पर ये जो आपका 4 ब्रेन, ये 4 ब्रेन, ठीक है, 4 ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन।
तो इसका ज्यादातर पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और थोड़ा सा जो बचा है इसको बोलेंगे हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। साथियों हिंदी मीडियम वाले घबराना नहीं, क्योंकि सेरेब्रम का पार्ट इसलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हम लोग बार बार पढ़े हैं कॉर्टेक्स मेडुला, मेडुला कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग को मेडुला, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। तो ये जो है जिस प्रकार से 4 प्रकार की हड्डियां मेन थी, उसी प्रकार इसके 4 लोब है, ठीक है। 5वां लोब आपको ये आ जाएगा हिप्पोकैम्पस। तो यहां पर क्या होता है, मेमोरी जो होता है साथियों, फिलहाल चलिए अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर इसके अंदर 4 लोब है, 4 कमरे हैं, 4 कक्ष, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान के चलिए। अब इन चारों को जिस प्रकार से हड्डी में पढ़े थे उसी प्रकार इधर ये पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया पैराइटल, ये हो गया टेम्पोरल और ये हो गया ऑसिपिटल, ठीक है। FPTO, फ्रंटल पैराइटल, फ्रंट पे है ये बीच वाला पैराइटल, ये टेम्पोरल टेम्पल का, और ये ऑसिपिटल। इन चारों जो लोब है, ध्यान दीजिएगा, लोब है, कमरे हैं, कक्ष है, ठीक है, लोब है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ये क्या पार्ट है, 4 पार्ट है, ठीक है। और ज्यादातर ये 70 से 80 पार्ट, माने बहुत ज्यादा पार्ट यही है हमारे 4 ब्रेन का। अगले वाले ब्रेन का ये 4 पार्ट है और उसमें कक्ष बना हुआ है। एक पार्ट जो थोड़ा सा है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस है ना, हिप्पो कहते हैं कि समुद्री घोड़े को, समुद्री घोड़े के आकार का ये होता है। इस ढंग से अगर मैं दिखाऊंगा आपको फिगर में, समुद्री घोड़े का आकार का होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है अभी हम लोग वही देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फटाफट बता दे रहे हैं, जिससे हम लोग अगले वाले पार्ट में बढ़िया से पढ़े। इस पार्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो पहला पार्ट क्या है, फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल। फ्रंटल साथियों बस एक पर चर्चा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 4 लोब है, 4 लोब के अलग अलग काम है, ठीक। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, यहां पर चोट लग जाए क्या होगा, यहां पर चोट लग जाए क्या होगा साथियों। यहां पर क्या होता है, देखिए जोर से मार रहा हूं तो मेरी आंखें घबरा रही हैं, माने यहां पर जो होता है कलर और विजन, 2 चीज कहा जाता है ना। अब जब कोई मेडिकल देने जाता है तो कलर विजन कैसा, कलर अलग होता है, विजन अलग होता है। विजन माने दृश्य, कलर माने आपका वर्ण की पहचान, जो रिकॉग्निशन ऑफ कलर, वर्ण की पहचान। आप कलर ग्रीन देख रहे हो, लाल देख रहे हो, ब्लैक देख रहे हो, हाँ व्हाइट देख रहे हो, कैसे पहचान रहे हो ये बताता है। इस पर अगर डिस्टर्ब कर दिया आपको, आप बिल्कुल नहीं पहचान जाए। कहते हैं कि जोर से लग जाता है तो लाल पीला कुल दिखाई देने लगता है, कुछ कोई कलर नहीं समझ में आता। कहने का मतलब यहाँ डिस्टर्ब है। लेकिन आगे वाला पार्ट जिसका मजबूत होता है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। माने ऐसे लोग समझ जाइए, यहां पर क्या बताता है, मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेमोरी फॉर्मेशन साथियों, 4 लोब में से एक लोब आज थोड़ा देखते हैं। मेमोरी फॉर्मेशन माने मेमोरी का काम तो कहीं और ले आता है, लेकिन मेमोरी बनती यहीं पर है। याददाश्त का सारा कुछ सिस्टम यही बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्रिएटिव पावर, ठीक, क्रिएटिव पावर, सोचने की क्षमता यही, यानी समझिए दिमाग को असली ढंग से काम करने की जो क्षमता है यही है मेन वाला 4 ब्रेन, आगे वाला भाग है, ठीक। अब जैसे आपका टेम्पोरल क्या करता है, सपने देखने का काम टेम्पोरल करता है, ठीक। अलग अलग काम का, कलर का और विजन का काम ये करता है, ऑसिपिटल करता है। ये 4 लोब में, 4 लोब, जो 4 लोब है। यहां पर क्या होता है, आगे वाले पार्ट में क्या होता है, मेमोरी बढ़ती है। मेमोरी मतलब स्टोर रहता है, मेमोरी स्टोर, मेमोरी फॉर्म बनता है जहां से हम लोग याददाश्त लेते हैं, ठीक है। क्रिएटिव पावर होता है, इमेजिनेशन, जो कल्पना करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं साथियों। इसको मैं लिख कर भी दे सकता था, ठीक है, बहुत समय बचता मेरा, लेकिन ऐसे थोड़ा याद जल्दी होता है। इमेजिनेशन, मेरी मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। इमेजिनेशन, वैसे सही से बताऊं, मैं गांव में रहता साथियों, हमारा टेक्निकल टीम भी मजबूत नहीं है, ठीक। हो सकता है टेक्निकल टीम होती तब भी मैं नहीं करता, क्योंकि लिख कर पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी भर तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ाए, आज टिप 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 करते हैं, बट इससे आपको याद बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो मेमोरी फॉर्मेशन है। क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव पावर माने रचनात्मक क्षमता आपकी, ठीक है, बहुत जबरदस्त, रट्टा मार टाइप नहीं, किसी के पिछले ऊपर नहीं, रचना करता। क्रिएटिव पावर वाला जो आदमी होता है, नई चीज करने वाला आदमी, इनोवेटिव थॉट्स वाला आदमी कभी फेल नहीं होता। एक जगह फेल हुआ, दूसरी जगह पास हो जाएगा, वो दूसरा दिमाग लगाएगा, दूसरी जगह फेल हुआ, तीसरा दिमाग लगाएगा, कुछ नया करता है, खेल में रहेगा, कुछ नया करेगा,
किताब लिखेगा, कुछ नई चीज लिखेगा, रट्टा मार टाइप नहीं, है ना, पिछले गो की तरह। क्रिएटिव पावर, इमेजिनेशन माने कल्पना शक्ति कहाँ से होती है, इसी फ्रंटल डिपार्टमेंट से होती है। ठीक है, आपका ये जो मेडिटेशन जो होता है, ठीक है, या ये कहिए कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन माने जहाँ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन कहाँ डिपेंड करता है, कहाँ के भाग से, फ्रंटल पार्ट से। ये लोग वैसे भी मेमोरी वाले होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, ठीक है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे जगह पर रहते हैं, खास करके जिसका फोर ब्रेन का ये वाला पार्ट है, ये वाला लोब अच्छा है, फ्रंटल लोब अच्छा है, बहुत दिमागदार होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, कल्पना शक्ति यहीं से आती है, क्रिएटिव पावर यहीं से आती है। ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज। कुछ लोग होते हैं जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ लोग फट से निर्णय लेते हैं, अच्छा या बुरा जो होगा देखा जाएगा, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग फ्रंटल डिपार्टमेंट स्ट्रांग होता है, फ्रंटल लोब जो होता है, लोब कक्ष, ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन है, क्रिएटिव पावर है, इमेजिनेशन है, कंसंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, सीए माने चार्टर्ड अकाउंटेंट माने ऐसे लोग, मैंने एक उदाहरण दे दिया कि दिमाग के तेज होते हैं। ठीक है, अब उसका पैरिटल या पैराइटल, टेम्पोरल, अब इसको अगले पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सर लाइव क्लास 1 घंटे में 2-4 लोगों का लेकर के मूर्ख बनाया जाए, उससे ज़्यादा बेटर है कि एक भाव में पढ़ते चला जाए, भले ही प्रोफेशनल ढंग से फेल हो। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें आप मैसेज करिए, मैं उसको दूसरे पार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, बताइएगा जरूर कैसा लगा। नमस्कार।